झगड़ा करवा रहा है। और दुनिया में सबसे बड़े ज्यादा दुश्मन कौन होते? सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? अपना परिवार। अपने परिवार से बढ़कर दुनिया में कोई दुश्मन होता ही नहीं है, कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपना ही सबसे पहले किसी की खुशी देखकर दुखी होता है। अरे महाराज, इस अंगुले में सोने की अंगूठी पहनी है, ये वाली को टेंशन हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक भाई पैसे वाला बन गया, दूसरा नहीं हुआ, तो माँ बाप भी चेंज होता था। मारे तो गरीब है, मारे तो अयो है, आटा को ने लकड़ी जी ना खराब है, बट रो तो फिर आको दिन अटी उठी बातों करे, पंचायती करे, પછી કે गरीब रह गयो, गरीब तो પછી गरीब रे हांडी बांधो गला रे मायने, वो काम नहीं करता महाराज। एक बेचारा एक मेहनत करके खाता है, उसको भी कोसते हैं कि इसको दे ना, इसको दे ना। अरे ये गलत कार्य है। सहायता उस वक्त में करो जिस वक्त में जरूरत है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? खाना उस वक्त में खिलाओ जब खाने का टाइम हो। अब बिना टाइम खिलाएंगे तो झूठा छोड़ेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे परिवार से बढ़कर दुनिया में किसी की ज्यादा टेंशन नहीं होती। होती है क्या? नहीं होती ना। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और ये प्रॉब्लम कब मिटेगी? जब बुद्धि होगी। तब बुद्धि कब आनी चाहिए? जैसे दो भाई एक साथ में एक दुकान पर रह रहे, अब एक आदमी को इतना बुरा लगा कि दोनों साथ में क्यों है, ये देरानी जेठानी साथ में क्यों है, तो तीसरा आदमी क्या करेगा? एक भाई मारवाड़ चला जाएगा ना, तब जाके उसकी दुकान पे बैठेगा और बड़े प्रेम से बोलेगा, अरे सेठ जी क्या कर रहे हो? कि ठीक है। अरे थाने कोई ठा है कि नहीं है? कि क्या नहीं? अरे थारो भाई घर कर दियो है, અને એક બટે સાઈડ લીઓડી મારો નામ રી વિન ભાબ થારે ભાભી નામ રી લીઓડી વઈ ભઈરે નામ રી ની ઓકે હે બોલે કોઈ ले ली ओके थारी बोली रे मंठाई कोनी हेड जी हटियो स्प्राइट लान पायो विने किने वो जो चुगली कर रहा है ना उसको स्प्राइट पिलाते। फिर बोले और कहीं क्यों मन बन दे ओ क्यों यूं क्यों यूं क्यों 4-5 LIC करायोड़ी, ऐसे करते उसकी बैटरी को इतना गर्म कर दिया कि आते ही शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर वो भाई आता है, वो बैठता धंधे पे और वो कई कलेक्शन जाता है, जो पहले दुकान पे जिसको भड़काया वो कलेक्शन चला जाता है। और भूल में एक दिन वो दिख जाता है, उसने बोला अरे भाई ओए खेत पावनो बाकी है। अब जाते ही महाराज उसको सलगा दिया, अरे तो मारवाड़ गयो ने लारे मेले मेल दिया कि कहीं के बहुत घोटालो करियो लारे धोंडाई को नहीं हिसाब करो ने नानी माँ याद आई कि हैं बड़े कोई। अब दोनों का मन मुटाव हो गया, सगे भाई को सगे भाई पे विश्वास नहीं रहा और दोनों को शंका हो गई कि सच में साइड ले ली रहला अने एक सच में घोटालो कर दियो रहला। अब दोस्त थोड़ा थोड़ा बोलना कम हो गया, कम होते होते एक दिन ऐसी घृणा होने लग गई कि दोनों में दूरियां बढ़ गई महाराज। ये सबसे बड़ी समस्या आती है हमारे बीच में। अगर एक भी भाई ज्ञानी होता उसमें से तो क्या कहता है, भाई मारा घर री पंचायती करने थाने जरूरत नहीं है, थारी गाड़ी रो पिंचर काट, मारी गाड़ी ठोप पिंचर पड़ी, मैं मारा आप ही पिंचर कटाऊं, तू मार लाल क्यों भरे, थारी ठीड़ी जी क्यों, थारी ट्यूब टायर पर फाटी। पर नहीं, उस आदमी की इज्जत ज्यादा होती है जो हमारे घर की निंदा करे। नंबर एक आदमी कहीं है तो कि किने लड़ाई नहीं लगा तो जिन्हें विने नींद नहीं आती रात रात, मतलब उन्हें उसका धंधा था। एक आदमी के घर में डेली झगड़ा करवाना 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 करवाना, नहीं तो विने रात रात बुखार आई जातो। पूरे गांव में झगड़ा करवा दिया, एक ब्राह्मण का घर बाकी रह गया, ब्राह्मण देवता का। अबे जाके ब्राह्मण देवता के घर पे जाके बोले, बेटा बाहर गया हुआ है, बहू वहीं पे रहती है और सासू है नहीं, वो अंकल रहते। जाके ब्राह्मण देवता को जाके बोले, अरे काका क्या कर रहे हो, हाथ बताओ। तो ऐसे देख के अरे अरे राम 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 राम, तुम्हारे तो श्वास कम पड़ रहे। बाबूजी क्यों कीकर कम पड़े? के कम पड़े कहीं नहीं, रात रात डाकणियों भूतनी आवे जब थारा श्वास खींचे तो हटाई को नहीं? कि नहीं मेरे को तो मालूम नहीं है। कि देखो रात को ध्यान रखा करो, रात को भूतन चुड़ियावन आती है ना, वो तुम्हारे श्वास खींच लेती है। कोई बात नहीं, ध्यान रखूंगा, बोल दिया। अब बाहर गया, बेटे की बहू मिली, कि बेटा कौन हो? कि मैं वहां की बहू हूं। अरे बेटा 2 मिनट रुक, तेरे घर में इतना गंदा काम हो रहा है, तुझे मालूम भी नहीं है कि क्या कि तेरे ससुर जी रात को 12 बजे दारू पीते। वो बोलते हैं क्या, तू तो सो जाती, वो दारू में उल्लू रहते हैं, ब्राह्मण का जमा रहा है, ये तो बहुत गलत हो रहा है। उसने बोला नहीं नहीं मुझे तो मालूम नहीं, मेरे ससुर जी ऐसा नहीं कर सकते। तुझे मालूम नहीं है बेटा ऐसा हो रहा है, तो मैं क्या करूं? क्या बेटा रात को जाके उनका मुंह सूंघना। समझ में आ रहा है कुछ?
रात को 12 बजे जाके उनका मुंह सूंघना, और उधर क्या बोल के आया कि रात को 12 बजे भूतन आएगी। कौन आएगी? डाकण आएगी रात को। और उधर क्या बोला, तू 12 बजे रात को मुंह सूंघना। तो बेचारी को मरवाएगा कि नहीं मरवाएगा? आइडिया बराबर लग गया। वो तो दोनों भूल गए। दूसरे दिन वापस आया कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ? अरे बेटा कुछ हुआ कि नहीं? मैं तो भूल गई। काका को बोला कुछ हुआ, मैं तो भूल गया। अब उस दिन बोला आज तू भूलना मत। दोनों को बोल दिया कि रात को 12 बजे तू इसके नाक सूंघना, और बुढ़े को बोल दिया 12 बजे एक डींगलो ताको राख दे तू। आओ तो चोटी पकड़ ठोकनी स्टार्ट करनी, पास ही नहीं आवा भूत नहीं। अब वो बेटा गया था, वो भी मिल गया बस स्टैंड पे। अरे बेटा तू किनो बैठो कि बिनो बैठो? अरे बेटा तू तो जाने के बाद में सारा घर चौपट हो गया। क्या? कि तेरे घर की स्थितियां सारी बिगड़ गई है। तेरी पत्नी है ना, तेरी नहीं है, तेरे बाप की पत्नी है वो। और तुझे विश्वास नहीं तो रात को 12 बजे देखना वो किसके घर में जाती है, किसके कमरे में जाती है। और उसको गलत बोल दिया, बहू को गलत बोल दिया, बूढ़े को गलत बोल दिया। अब बेटे ने क्या सोचा कि मैं आज इसकी ध्यान रखूंगा। बहू ने क्या सोचा कि आज मेरे पति देव आए हैं, पति के सामने अगर सूंघ के बताऊंगी तो मेरी इज्जत और बढ़ जाएगी। और बूढ़े ने क्या सोचा कि आज मेरा बेटा भी है साथ में, दोनों पकड़ के पीटेंगे इसको। ठीक है, तीनों ने अपना अपना प्लान बना के रखा। अब रात का समय हुआ 12 बजे का, बेटा भी जग रहा है, बहू भी जग रही, बूढ़ा भी जग रहा है। बहू उठी और चुपचाप ससुर जी के कमरे में जा रही है। बेटे को शंका हो गई कि वो आदमी झूठ नहीं बोल रहा था, ये सच में वहीं जा रही है। अब वो भी पीछे पीछे रवाना हो गया। अंधेरा तो था ही, पहले लाइट नहीं थी ना, चिमनी लगानी पड़ती थी। और काका ने भी बोला आज तो बराबर 12 बज रहे। और जैसे ही वो नाक सूंघने लगी, काका ने चोटी पकड़ के आरती करनी स्टार्ट कर दी। और इधर वो बेटा भी धोने लग गया। अरे वो बोल रही मेरे को क्यों मार रहे हो? वो काका बोले भूतनी भूतनी भूतनी। अरे मैं भूतनी नहीं, तुम्हारी बेटे की बहू। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? कि मुझे वो काका बोल के गए कि तुम्हारे ससुर जी दारू पीती इसलिए मैं सूंघने आई थी। वो बोले मेरे को भी उसी ने बोला था कि रात को सुड़े होने की पिटाई करना। और लड़का बोला मेरे को भी उन्होंने बोला कि वो रात को वहां जाएगी। बोला अभी जो हो गया वो अंडरग्राउंड रखो, जो हो गया। समझदार तो यही करते, घर की बात घर में छुपा देते। अब दूसरे दिन सुबह सुबह वो काका जल्दी आए। क्या कुछ हुआ? बेटे को बोला कुछ हुआ क्या? भूल गए। बेटी को बोला कुछ हुआ, भूल गए। काका को बोला कुछ हुआ, भूल गए। अबे महाराज के महाराज यूं हले नहीं आवे, पूरा गांव में लड़ाई कराई दी। महाराज ने क्यों बाबूजी थाने कोई कोई देखनो आवे नहीं? कि हाँ के जने तो मायला कमरा में बाबूजी कटी बेवणु थोड़ो देखो तो। अंदर लेके गए, बेटे को बोला चिटकड़ी बंद कर दे तू। बराबर नहीं। वो काका की ऐसी आरती उतारी तीनों ने मिलके, और चुपचाप बोला देखो कपड़े अपड़े सही सेट कर दो, बारे एकदम तैयार जाना, किसको बोलना मत कि हमने ऐसी पूजा की आपकी। वो क्यों जिंदगी में पाची लड़ाई नहीं लगाऊ, जैसे को तैसा। मतलब 100 दिन होनार रही और 1 दिन लोहार रही। तो उन्होंने क्या सोचा कि मेरी मेरी चलेगी। 8 ठाकुर ने कहा कि नानी माँ याद अजी, वो ध्यान रखे। दूसरे नंबर महापुरुषों, आपसे मेरी प्रार्थना है कि दुकान पे कोई भी भिखारी आ जाए, जिंदगी में उसको ना मत बोलना। कई लोग क्या कहते हैं, ये तो दारू पी जाते, दारू पिएगा कुछ भी करे, हमको उसका हिसाब नहीं रखना है। हमको उसका हिसाब नहीं रखना है। हिसाब रखोगे तो दान नहीं कर पाओगे, हिसाब करोगे तो दान नहीं कर पाओगे। अरे कुछ भी बहाने दान तो हो रहा है, आगे पैसे का उपयोग कहां करे क्या नहीं करे वो छोड़ दीजिए महाराज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आपको करना है। कोई दे रहा है उसको ना मत बोलो। कई लोगों की आदत क्या होती है, अरे इसको क्यों देते, इसको तो मैं जानता हूं ये तो दारू पीता है। अरे यार तू तेरी लिस्ट रख यार। खुदरा घर में घोर अंधारो पर घर दिवला कहीं जोवे, थारा घट में यानी समुद्र भरिया कादा में कपड़ा क्यों धोवे। तो महाराज खुद के हृदय में अंधेरा है, दूसरों के घर में उजाला कर रहे हैं, ये खुशी की बात नहीं है। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, आप कितने अच्छे लोग हो जिसकी कोई कल्पना